हेलो एवरीबॉडी। आज हम 28 अप्रैल 2020 से लेकर 3 मई 2020 तक के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट, उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से किस धाम की पूजा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है? उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम की पूजा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। यद्यपि पूजा लॉकडाउन खुलने के बाद ही संभव हो पाएगी। उत्तराखंड में 4 धाम स्थित हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जिनके पट ग्रीष्मकाल में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं, जिससे कि श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकें। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, केदारनाथ मंदाकिनी, गंगोत्री भागीरथी और यमुनोत्री यमुना नदी के किनारे बसा है। अलकनंदा संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर यानी गौमुख से निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट, कौन कौन उत्तर पूर्वी राज्य कोविड-19 से मुक्त घोषित कर दिए गए? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को कोरोना फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया है। इन 5 उत्तर पूर्वी राज्यों को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। इससे पूर्व भी गोवा कोरोना फ्री बन चुका है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंडरा ने चालू वित्तीय वर्ष में विकास दर को कितना बताया है? इंडरा ने भारत की विकास दर को 1.9% बताया है। इसी के साथ फिच ने 0.8% और क्रिसिल ने 1.8% चालू वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर को बताया है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देश में 3 प्रमुख देश कौन से हैं? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में यूएसए, चाइना, इंडिया, ये 3 सर्वश्रेष्ठ सैन्य खर्च करने वाले देश हैं। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्टॉकहोम यानी स्वीडन में स्थित है। धन्वंतरी योजना किस राज्य ने शुरू की? धन्वंतरी योजना आसाम ने शुरू की दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए, जिससे कि कोविड-19 से सुरक्षा प्राप्त हो सके, संक्रमण से बचा जा सके। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित होगी? विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित होगी, क्योंकि इसे भारत में आयोजित होना था, मगर भारत द्वारा मेजबानी फीस न भरे जाने के कारण इसका आयोजन बेलग्रेड में होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 में फाउंड हुआ और इसका हेडक्वार्टर लुसियाना यानी स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट गफूर राखीमोव हैं। अभिनेता इरफान खान की पेट में कैंसर के कारण कोकिलाबेन अस्पताल में मृत्यु हुई। उनकी उम्र कितनी थी? अभिनेता इरफान खान की उम्र 53 वर्ष थी। अभिनेता इरफान खान को 2011 में पद्मश्री, 2013 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म पान सिंह तोमर के लिए और 2018 में आईफा अवार्ड हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। ऋषि कपूर का भी निधन हुआ है। इनका उपनाम चिंटू था और 67 वर्ष की उम्र में कैंसर से ऋषि कपूर का भी निधन हुआ। टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उन्होंने किसका स्थान लिया? टी.एस. त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया। टी.एस. त्रिमूर्ति यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अवस्थित है और यह 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ और इसका कार्यालय इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस HCARD रोबोट को कोरोना संक्रमित मरीजों को दवा, भोजन जैसी जरूरी चीज़ें पहुंचाने के लिए किसके द्वारा बनाया गया? इसे CSIR द्वारा बनाया गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके की अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और डायरेक्टर जनरल शेखर C. मांडे हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मनाया जाता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और जीन जॉर्ज नोरे के जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है। ये एक फ्रेंच डांसर थे। बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त बने। बम्बई
के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई और विंटर की नागपुर। और 1 मई महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तड़ोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पिंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। हाइड्रोजन ईंधन कार और बस परियोजना एनटीपीसी द्वारा कहां शुरू की गई? एनटीपीसी द्वारा लेह और दिल्ली में ये परियोजना शुरू की गई। हाइड्रोजन ईंधन कार एवं बस परियोजना लेह और दिल्ली दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेह एक नया बना 2019 में बना केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि जम्मू कश्मीर और लेह एक साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। और दोनों, लेह में 1 लोकसभा सीट है और कोई भी राज्यसभा सीट नहीं है। लेह भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और दिल्ली में विधानसभा और राज्यसभा दोनों हैं। एडीबी के साथ भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? एडीबी के साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत ने 1.5 बिलियन डॉलर का समझौता किया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। चुन्नी गोस्वामी 22 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल और क्रिकेट से संबंधित थे। पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। नीरज व्यास पीएनबी हाउसिंग के अंतिम एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। 2021 में कुंभ का आयोजन कहाँ होगा? 2021 में कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होगा। कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है और यह 4 जगह होता है: हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, नासिक गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। एक्सप्रेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर पहल किसने शुरू की? ये G20 देशों ने शुरू की एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर पहल। G20 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। एडीबी ने ऊर्जा सहयोग के लिए $300 मिलियन ऋण मंजूरी किस राज्य के लिए दी? एडीबी ने ऊर्जा सहयोग के लिए 345 मिलियन का ऋण सहयोग महाराष्ट्र के लिए दिया। 10 लाख वर्ग किलोमीटर ओजोन छिद्र कहां बंद हुआ? आर्कटिक के ऊपर 10 लाख वर्ग किलोमीटर ओजोन छिद्र बंद हुआ क्योंकि कोविड-19 के वजह से सारी दुनिया में अब विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियों पर रोक है, जिससे कि प्रदूषण काफ़ी कम हो गया है। ओजोन लेयर समताप मंडल में होती है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे कि जिस प्रकार पराबैंगनी किरणें यदि ज़मीन पर पहुंचती हैं तो विभिन्न प्रकार की जीवधारियों को नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये ILO द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा कार्यक्रम एक दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना? रामायण दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना। यह 16 अप्रैल को 77 मिलियन लोग यानी 7.7 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा। निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए प्रोफेसर टी प्रदीप को चुना गया। यह निक्केई द्वारा दिया जाता है। निक्केई जापान का एक सबसे बड़ा मीडिया कॉरपोरेशन है। स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए यह अभियान फीफा द्वारा शुरू किया गया। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसकी प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो हैं। काले चावल को जीआई टैग दिया गया। काले चावल को मणिपुर के लिए जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग किसी भौगोलिक पहचान के लिए किसी वस्तु को दिया जाता है या किसी फेमस चीज को दिया जाता है। गूगल पे इंडिया के सलाहकार बने। गूगल पे इंडिया के सलाहकार शिखा शर्मा बने। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। किसान सभा ऐप लॉन्च किया। किसान सभा ऐप CSIR द्वारा लॉन्च किया गया। आईसीसी द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा, जिसमें पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा भारत। और वनडे में पहला इंग्लैंड, दूसरा भारत, तीसरा न्यूजीलैंड। और T20 में पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा भारत। संस्कृति मंत्रालय ने प्रोफेसर बी लाल पर कौन सी पुस्तक लॉन्च की? संस्कृति मंत्रालय ने इंडिया रिडिस्कवर्ड बुक को
प्रोफेसर बीबी लाल पर लॉन्च किया। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद पटेल हैं और ये प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं और ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इनको 2000 में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है। थैंक यू।